अमन का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक और जलाली नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। जैसा कि आप प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस देख रहे हैं और आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम मिलकर दुआ करें। आइए खुदावंद के ज़रूर सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारी मदद फरमा इस वक्त जब हम तेरे कलाम की गहरी और ख़ूबसूरत और जलाली बातों को सीखने वाले हैं। खुदावंद तो उसमें हमारी रहनुमाई करना, तेरा पाकरू हमें हदायत करता रहे और सिखाता रहे खुदावंद, क्योंकि वो हमारा मुस्तनद उस्ताद है। खुदावंद इस वक्त मिन्नत है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर तेरी कुदरत ठहरे खुदावंद, और अपने कलाम के भेद आश्कार कर और सारा जलाल हम तेरे पाक नाम को देना चाहते हैं खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम आज आपके साथ अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ भी करवाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर इरफान इंद्रिया साहब जो हैं, आपका ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ किंग जीसस चर्च लाहौर से है और आप 15 साल से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो जी भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आप लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, तो वेलकम टू फैसलाबाद। और PMI टेलीविज़न पर हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो पास्टर जॉर्ज गौरी हैं और आपका भी ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ किंग जीसस चर्च लाहौर से है। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। पाद साहब अरसा 6 साल से खुदा की खिदमत कर रहे हैं और पास्टर हैं। खुदा ने इनको पासमानी खिदमत दी है। हमारे तीसरे गेस्ट हैं, आपका ताल्लुक फैसलाबाद ही से है और आप भी इसी चर्च से, मिनिस्ट्री ऑफ किंग जीसस चर्च से है, तो पास्टर गुलजार भट्टी हैं। पास्टर गुलजार भट्टी, आपको भी वेलकम और हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के कीमती वक्त के लिए। तो आइए नाजरीन, हम आगे बढ़ें और खुदा के कलाम पर गौर करें। और आज का हवाला जो है वो यशवा की किताब है पुराना अहदनामा में, और उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुबारक जो है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा मुकद्दस कलाम में से। यशवा की किताब 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, और अगर खुदाम की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सोने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत, आमीन आमीन। नाज़रीन, ख़ानदान, घराना, फैमिली ये इंसान का अपना प्लान नहीं है। घराना, फैमिली, ख़ानदान ये खुदा का प्लान है। मुकद्दस कलाम हमें बताता है कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो फरमाया बहुत अच्छा है, और जब उसको तन्हा देखा, उसकी तन्हाई को देखकर खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो इस तरह ये प्रोग्राम, ये मंसूबा खुदा का मंसूबा है। कई दफ़ा हम समझते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, और ये हमारी गलत फहमी है। खुदा का इंटरेस्ट, खुदा की दिलचस्पी जो है वो फैमिलीज़ के अंदर है, ख़ानदानों के अंदर है। और कलाम का ये हिस्सा हमें बताता है, यशवा ने जब देखा कि सारी कौम एक तरफ हो गई है, बुत परस्ती की तरफ चली गई है, लोग जिंदा खुदा को छोड़कर तरह तरह की बुत परस्तियों में चले गए और माबूद बना लिए, उनकी पैरवी कर रहे थे। तो ये आखिरी अलविदाई खुतबा था यशवा का जो उन्होंने वहाँ पर किया और कहा कि तुम जिन देवताओं को चाहते हो उनका चुनाव कर लो, लेकिन मैं और मेरा घराना खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तो आज हमारे लिए ये पैगाम है कि हमें अपने ख़ानदानों के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। जिस तरह कलाम फरमाता है कि नूह ने 120 बरस मुनादी की और उसकी खिदमत में किसी शख्स ने तौबा ना की, बिलाकर उसने अपने ख़ानदान को कश्ती में शामिल किया। हम अगर किसी को नहीं बचा सकते, एटलीस्ट अपनी फैमिली को ज़रूर बचाएं। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि पास्टर इरफान इंद्रियास साहब जो हैं इस हवाले से हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं। जी भाई साहब। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जी, और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें इनवाइट किया। यू आर वेलकम। और भाई साहब, जो यशवा है
ये मूसा का जानशीन है, ठीक है। और ना सिर्फ ये जंगी लीडर है, जी जी, बल्कि ये रूहानी लीडर भी है। आमीन, प्रेज गॉड, वंडरफुल। और ये इस कदर सीखा हुआ लीडर है कि वो जंग के साथ साथ ये भी जानता है जी, कि खुदावंद को किस तरह खुश करना है, वाह वाह, बहुत अच्छा। खुदावंद को कैसे आगे लोगों में बताना है कि खुदावंद क्या पसंद करता है। आमीन। और उसने बड़ा खूबसूरत ये लाइन बोली है, वर्स बोली है, स्टेटमेंट जुमला दिया। बोला है जी जी, कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करें। प्रेज गॉड। तो यशवा ने क्योंकि ये मफरोज़ा बना लिया था कि लोग जो हैं, जी, और इनका जो मेजर मसला है बनी इसराइल का, ये बुत प्रस्ती में मचोर हो चुके थे, आदी हो गए थे, आदी हो चुके थे, उसमें बहुत गहरे चले गए थे। और यशवा इनको मिस्र से जानता था जी जी जी, कि इनको गैर मबूदों की प्रस्तिश करना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मूसा के दौर में, बुजुर्ग मूसा के दौर में, जी मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ जी, जस्ट जी, रेफरेंस दूंगा। जी, खरूज की किताब, इसका 32 बाब पहली ता चौथी आयत तक, जी, और 32 बाब की 7 ता 9 आयत तक, जी, और इसके बाद 32 बाब 22 ता 24 आयत तक। जी, ठीक है। तो नाजरीन ये आप ज़रूर पढ़िएगा। तो मूसा के दौर में भी जब मूसा पहाड़ पे था, 10 अहकाम जो है वो लेने गया, बिल्कुल ठीक है। और यशवा उसके साथ था, वो पीछे खड़ा था, और उनको एक बड़ा शोर सुनाई दिया, जी, और यशवा ने मूसा से, बुजुर्ग मूसा से कहा कि एक बड़ा शोर है, एक बड़ी ललकार है। और जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, एक बछड़ा बनाया है, एक मबूद बनाया है, खुदा के अगेंस्ट उसको खड़ा किया है, और उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। और जब बुजुर्ग मूसा नीचे उतरा, उसने देखा कि लोग बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। उससे पहले भाई साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब लोगों ने देखा कि बुजुर्ग मूसा जो है वो पहाड़ से नीचे उतरने में देर लगाई उसने, तो लोगों ने उसके भाई हारून को पकड़ा, जो हाई प्रीस्ट था, काने आजम था, सरदार काहिन था खैमा इज्तिमा का। जी, तो उन्होंने उसको लिया जी, और अपने बच्चों के कानों से और जो उनके पास मिस्री सोना था वो दिया, वो सारा उन्होंने इस काम के लिए इकट्ठा कर लिया। और बुजुर्ग हारून को जो हाई प्रीस्ट है उसको दिया कि हमारे लिए बछड़ा बना। जी, और जब उसने बछड़ा बनाया तो बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी है 32 बाब की 4थी आयत में, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक डाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। देखें कि छैनी के साथ, हाथों के साथ उसकी दस्तकारी की जा रही है। और ज़बूर 115 उसकी 6 आयत से शुरू करें तो लिखा है कि उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। बिल्कुल। नाजरीन, उनके मुंह हैं वो बोलते नहीं, आंखें हैं वो देखते नहीं, कान है वो सुनते नहीं, नाक है वो सूंघ नहीं सकते, हाथ है वो छू नहीं सकते, पाँव है वो चल नहीं सकते, और जो उन पर भरोसा रखते हैं वो सब उनकी मानिंद होंगे। सुन है इस्राएल, तो खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश कर। अजीजो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैर मबूदों के पीछे ना जाएं, और जो गैर मबूदों के पीछे चलते हैं, गैर मबूदों के पीछे जाते हैं, उनके गम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अजीजो, आप जिंदा खुदा के पीछे आइए, जिंदा खुदा की पैरवी कीजिए, और सिर्फ आप ना आइए, अकेले ना भागे फिरें। वाह। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को और अपने पूरे घराने को खुदावंद की तरफ लेकर आएं, उन पे मेहनत करें। तो आज बहुत सारे ऐसे माजरत से कहूँगा नाम नहा लोग हैं जो अकेले भागे फिरते हैं, जिंदगियों को बदलने की कोशिश में हैं, लेकिन कोई उनसे काम नहीं बन पड़ता, इसलिए क्योंकि उनके पीछे दुआएं नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, उनकी फैमिली की जो सपोर्ट है वो नहीं है। और जब लोग देखते हैं इसकी बैकग्राउंड क्या है, जब उनका ख़ानदान, उनका घराना उनके साथ नहीं होता, तो लोग कभी उस शख्स पर एतमाद नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू पास्टर इरफान, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। आखिर में जो बड़ी प्यारी बात उन्होंने किया कि बेशुमार खादम भी हैं, लीडर्स भी हैं, वो तनहा ही मिनिस्ट्री में हमें नज़र आते हैं, उनकी फैमिलीज़ उनके साथ नहीं है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि यशवा ने ना कि अपनी बात की बल्कि अपने घराने को भी
खुदाम की प्रसिश और इबादत के लिए तैयार किया है। जीता है ये नहीं, अपने घराने। और मैं समझता हूँ कि हमारे सामने सबसे पहले खुदा घराना रखता है। और कलाम में लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे यरूशलेम में। यानी अपने घर से हमने आगाज करना है, अपनी फैमिली से आगाज करना है। भाई साहब एक छोटी सी बात कि वो शख्स हम देखते हैं जिसमें 2000 का गोल था। जी जी। उसने कहा यीशु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तेरे पीछे आना चाहता हूँ। उसने कहा पहले अपने घर जा। वाह, खुदाम यीशु ने उसे कहा पहले अपने घर जा और अपनी गवाही दे। थैंक यू इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूं कि पास्टर जॉर्ज गौरी साहब हैं, वो भी इस हवाले से हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं। जी भाई साहब। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जी भाई साहब, इसने मुझे आज ये मौका बख्शा आमीन कि हम आपके साथ मिलकर हम खुदा के कलाम की बातें कर सकें। प्रेज गॉड। तो आज जो हम प्रसश का हमारा अनुमान है, तो हम इस यशफा उसका 24 बाब उसकी 15वीं आयत जो है जी, तो उसमें प्रसश की बात जो है वो लिखा है कि अगर खुदावन की प्रसश तुमको बुरी मालूम हो तो ये यशफा जो खुदा का बहुत ही अच्छा और वफादार एक उसका सिपाही है, जंगजू भी है जी बिल्कुल, और खुदावन के साथ साथ भी वो चलता है। प्रेज गॉड। तो खुदावन ने उसे बहुत सारी अपनी बरकत से माला माल किया जी। तो वो जो खुदावन का बंदा यशफा है वो घराने पर जो आखिर में आयत में बात करता है जी जी कि अपने घराने समेत खुदावन की प्रशिश करें। बिल्कुल। तो मेरे जो आज अगर हम खुदा के कलाम को लेकर जाते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं, तो इसमें हमारे घरानों का बहुत तल्लक है जी। सबसे बढ़कर मैं अपनी जो मेरी बीवी है जी, वो मुझे घर से तैयार करती है। वाह वाह। अगर मैं भूल जाऊं, वाह, देर हो जाए, हाँ जी, तो वो मुझे पूछती है कि आज आपने पास्टर साहब आप आज कहीं नहीं जाना। तो मेरे जो रिमाइंडर देती हैं वो आपको, हाँ जी, याद करवाती हैं। तो ठीक है। हमारा जो ख़ानदान है एक अच्छा मसीह ख़ानदान है जी। 2 बेटे हैं, वो भी खुदा के नाम पर चलते हैं जी, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, और मेरी बहू है, बीवी है। जी। तो हम सुबह उठते हैं तो हम प्रशिश के लिए अपने घर में सब बैठकर प्रशिश करते हैं, प्रेज गॉड, घराने समेत। और जब रात को हम सोते हैं तो उस वक़्त भी हम घराने समेत हम प्रशिश के प्रेज लिए। गॉड, वंडरफुल। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। ऐसा ना हो कि हम हमारे बाप दादा ने जो पहले प्रशिश की, बुतों की प्रशिश की, ऐसा ना हो कि हम भी उस तरफ चले जाएं। तो अगर हम देखें यशायाह 25 बाब उसकी पहली आयत में जी, तो वहाँ लिखा है कि आए खुदावन तू मेरा खुदा है, जी, मैं तेरी तमजीद करूँगा, प्रेज गॉड, तेरे नाम की सताइश करूँगा। गुड। तो हमें हर वक्त खुदावन की तरफ अपना लगाव रखना चाहिए बहुत अच्छा। और खुदावन के नाम से हम मुलब्बस रहें, ताकि हम अगर हम गैर अक़वाम में भी जाएं तो हम अपने खुदा को भूल ना जाएं। वाह वाह। और हमसे खुदा ने बहुत मोहब्बत की है यस, कि उसने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, प्रेज गॉड, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी जिसमें है हमने उसकी प्रशिश करनी है। वाह, बहुत अच्छे। तो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो खुदा यीशु मसीह हमें फरमाता है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। तो जो नूर में चलेगा वो तरीकी में नहीं चल सकता। वाह वाह वाह। तो खुदावन हमें इसी तरह खुदा अपनी प्रशिश के लिए रोज़ बरोज़ तैयार करता रहे, ताकि हम खुदा का कलाम दूसरों तक हम जब पहुँचाएँ तो हम उनको बताएं कि
खुदावंद एक ही खुदा है जो आसमान पर तख्त नशीं है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। पास्टर जॉर्ज साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अपने घराने का भी जिक्र किया कि हमारी सुबह का आगाज़ भी दुआ से होता है, खुदावंद की परस्तिश और इबादत से होता है, और हमारे दिन का इख्तिताम भी जब रात हो जाती है तब भी हम घराने समेत खुदावंद की इबादत करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। तो इसी तरह हमारे साथ पास्टर गुलजार भट्टी साहब भी हैं। तो जी भाई साहब, इस हवाले से आप भी नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। पास्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें एक PMI जैसा खूबसूरत टेलीविज़न दिया। थैंक यू। जिसके ज़रिए हम रोज़ाना कलाम सुनते हैं। थैंक यू। और आप जैसे खुदा के अजीम सूरमा जो बड़ी देर से खुदा का कलाम सुना रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार वगैरह में हम शामिल होते रहे हैं, साथ चाक में भी, दूसरे इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में। तो ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि हमारे अपने इलाके में अब खुदा का कलाम पहुँचाने के लिए सैटेलाइट के ज़रिए बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। और हम देखते हैं कि जिस जगह पर भी खूबसूरत साज बजाए गए, खूबसूरत आवाज़ हुई, जहाँ पर लोग मिलकर बैठ गए घरानों की सूरत में, ख़ानदानों की सूरत में, वहाँ पर खुदा खुद उतर आया। वाह। और इसकी मिसाल यानी कि मैं हवाला तो नहीं पढ़ूंगा वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते। अगर दूसरा तवारीख पढ़ा जाए उसका 5 बाब 5 से 12 से 14 तक पढ़ा जाए तो वहाँ पर लिखा है कि जब साज और वाज मिल गए, आज जब लोगों की सोच एक हो गई, ठीक है, लोग एक स्टेज पर आ गए, तो वहाँ पर खुदा उतर आया और खुदा का मसा ठहर गया, खुदा की हुजूरी वहाँ पर ठहर गई। और मसीकी का जिक्र पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक मिलता है, जहाँ पर परस्तश हुई वहाँ पर खुदा ने अपनी हुजूरी को, अपने अबर को, अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर किया। और पैदाइश की किताब उसका 31 बाब 27 आयत को अगर हम पढ़ें तो याकूब जब हज़रत याकूब जब राहल को लेकर बगैर बताए अपने ससुर से लाबन से वहाँ से निकला, तो जब उसका ससुर वहाँ पर पहुँचा तो उसने हज़रत याकूब से कहा कि अगर तू मुझे बताकर निकलता तो मैं बाकायदा तौर पर खुशी खुशी तुझे रुखसत करता और तबले और बरबत के साथ गाते बजाते हुए तुझे रुखसत करता। और खुदा के लोग हमेशा मौसीकी को और परस्तश को भी एक बंदगी का दर्जा देते हैं, और खुदा बंदगी के ज़रिए खुश होता है। और ज़बूर अगर 33 ज़बूर को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। जी बिल्कुल, हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। और आज की मरकज़ी तलावत जो है ये वो यशवा से ली गई है और 24 बाब उसके 15। ये बहुत खूबसूरत याद आपने सेलेक्ट की है जी, और इनकी ज़रूरत है इन दिनों। खुदा का बंदा आज की इस खूबसूरत तलावत में, इस खूबसूरत आयात मुक़द्दसा में अपने लोगों की पोजीशन को कन्फर्म करना चाहता है जी। और जो लोग उसके गिर्द रहते हैं वो उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम अपने बाप दादा की तरह, मूरियों की तरह जो दरिया के पार देवतों की परस्तश करते थे, उनके सामने अपनी कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, दया यकियाँ देते थे, आप बलियाँ चढ़ाते थे, क्या तुम भी उनकी तरह परस्तश करना चाहते हो या फिर हमारे साथ आना चाहते हो, जिंदा खुदा की परस्तश करना? हाँ, जिंदा खुदा की परस्तश करना चाहते हो। और फिर वो अपनी पोजीशन को कन्फर्म करता है और वो कहता है कि हम तो जिंदा खुदा की परस्तश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और खुदा के लोग जहाँ पर भी होते हैं वो खुदा के नाम को पहला दर्जा देते हैं और उनके घराने, उनके ख़ानदान खुदा का जलाल पेश करते हैं और खुदा के लोग हमेशा खुदा के नाम को पहला दर्जा देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब। पास्टर गुलजार भट्टी साहब जो हैं गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। दोबारा हम पास्टर गुलजार भट्टी से हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी हम छोटी सी ब्रेक लें, कहीं ना जाए, हमारा साथ दीजिए, दूसरों को भी दावत दें ताकि वो इस प्रोग्राम को देख सकें। स्टे विद अस। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs,
Do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.